चाइनाज एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी वर्सेस यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। अगर यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करती है तो क्यों है ये चाइना सेंट्रिक, क्यों है ये एंटी चाइना, और क्यों चाइना को टाइम एंड अगेन कर्टेल करने का यूएस कोशिश कर रहा है विद इट्स मिलिट्री डोमिनेंस एंड प्रेजेंस इन द रीजन। क्या चाइना इस पे खामोश है? नो डाउट कि चाइना खामोश नहीं रह सकता। बीआरआई के साथ चाइना आया 2013 में। क्या सिर्फ बीआरआई ही चाइना का वे फॉरवर्ड है यूएस को काउंटर करने में इन द रीजन? नहीं। इंडियन ओशन फोरम एक ऐसा इनिशिएटिव है चाइना का जो कि 2022 में आया, एंड 19 कंट्रीज ऑफ द रीजन, नॉट ओनली ऑफ द साउथ एशिया और ईस्ट एशिया बट ऑल्सो ऑफ द अफ्रीका। एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको वाजे करूंगी कि अफ्रीका इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ चाइनाज एशिया पैसिफिक। मीन्स कि चाइना का होराइजन एज ऑलवेज बहुत ब्रॉड है, बहुत वसी है। यूएस की तरह वो सिर्फ मिलिट्री डोमिनेंस एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की बात नहीं करता, बल्कि वो शेयर्ड फ्यूचर की बात करता है, वो शेयर्ड कम्युनिटी की बात करता है। तो चाइना का इंडो पैसिफिक या चाइना जिसे एशिया पैसिफिक कहता है वो बहुत ब्रॉड है, और उसमें अफ्रीका भी इंक्लूडेड है, उसमें इंडियन ओशन एंड इंक्लूडिंग द वेस्ट इंडियन ओशन पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो इंडियन ओशन फोरम को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, एंड इंडिया बीइंग द माउथ पीस ऑफ यूएस इन द रीजन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडियन ओशन फोरम। व्हाई? लेट्स सी। वेलकम टू टास द अरीबा शो। चाइना की एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के मेनली टू कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट इज वेस्टर्न इंडियन ओशन डोमिनेंस। चाइना सिर्फ एशिया पैसिफिक या ईस्टर्न इंडियन ओशन पे डायरेक्टेड नहीं है, बल्कि वो वेस्टर्न इंडियन ओशन को ज़्यादा डायरेक्ट और कंट्रोल करना चाहता है, स्पेशली द पर्शियन गल्फ, बाबल मंदेब एंड मोजाम्बिक रीजन, बिकॉज that is the area from where China's $3 trillion worth trade जाती है। एंड सेकेंडली साउथ एशिया कनेक्टिविटी, सार्क एक ग्रुपिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि साउथ एशिया को कनेक्ट करने पे एम थी। वो तो इंडिया जैसी कंट्रीज और फिर अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज की वजह से वर्क नहीं कर सकी, लेकिन चाइना अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं लेकर आ रहा है। फिल वक्त तो ये ग्रुपिंग है जिसे हम इंडियन ओशन फोरम बोल रहे हैं। इसमें 19 कंट्रीज इंक्लूडेड है विदाउट इंडिया। 2022 में जब फर्स्ट समिट हुई इंडियन ओशन फोरम की, तो उसमें इंडिया को इनविटेशन भी नहीं दी चाइना ने। रेस्ट अश्योर्ड कि उसके जो एम्स हैं क्वाड के साथ, क्वाड रिलेटेड अलायंस यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के माउथ पीस के तौर पे, उसके एक इक्विपमेंट के तौर पे और उसके एक वेपन के तौर पे वर्क कर रहा है इंडिया इन द रीजन। तो गिवन दीज फैक्ट्स, इंडियन ओशन फोरम में चाइना ने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड इट्स वेरी बिग इशू कि इतना बड़ा फोरम चाइना का जिसमें साउथ एशियन रीजन को कनेक्ट करने की बात कर रहा है चाइना, और इस कनेक्टिविटी के थ्रू वो इंडियन ओशन स्पेशली द वेस्ट इंडियन ओशन को यूज़ करके वेस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोप, ईस्टर्न अफ्रीका एंड यूरोप को कनेक्शन में लाने की बात कर रहा है, और उसके थ्रू ट्रेड एंड मिलिट्री डोमिनेंस एंड वैसे सबमरीन्स लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो इंडिया उसमें इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड बाकी कंट्रीज क्या लेवरेज ले रहे हैं इस इंडिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी से, इस इंडियन ओशन फोरम से? विल सी इन दिस वीडियो। चाइना इंडियन ओशन फोरम एक ऐसा फोरम लेकर आया जिसका जो मेन इनिशिएटिव था वो इंडियन ओशन रीजन पे डायरेक्टेड था, बट इंडियन ओशन रीजन को एक्सेस करने के लिए चाइना नीड्स द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन्स। देयरफॉर जब इंडियन ओशन रीजन में चाइना एक नेटवर्क बिछाएगा ट्रेड का, तो वो नेचुरली साउथ एशियन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रही होंगी। लेकिन इंडिया क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, तो इंडिया को साइडलाइन कर देना मीन्स अ डायरेक्ट मैसेजिंग टूवर्ड्स यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की अगेंस्ट चाइना का ये मूव है, एंड चाइना डज नॉट वांट्स यूएस प्रेजेंस इन द रीजन। हम थोड़ा ट्रेस बैक कर लेते हैं। 2022 में ये समिट होता है इंडोनेशिया में। चाइना selected this country very carefully. Indonesia is founding member of ASEAN, and it is parting the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Means it is the
it is from where the Indian Ocean region starts, as well as it is the fourth populous country in the world, and it is a part of BRI Silk Route, and it is also a full member of BRICS. तो ऐसी कंट्री जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिकली इतनी सिग्निफिकेंस रखती है, उस कंट्री को यूज करना एज अ टूल, एज एन इक्विपमेंट अगेंस्ट द यूएस इज अ वेरी वाइज एंड केयरफुल मूव ऑफ चाइना. चाइना यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ ये पहला इनिशिएटिव लेकर नहीं आया. इससे पहले इनिशिएटिव हमने 2013 में देखा, बीआरआई, एंड बीआरआई के लॉन्च होते साथ ही द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बीआरआई वाज श्रीलंका, दैट इज अगेन a South Asian country. Second comes the Maldives. Third comes the Pakistan. Fourth comes the Bangladesh. Then Nepal. And then in 2016, an MOU was signed with Afghanistan. Means all the countries, their ideologies, their roadmaps, their future prospects aligns and syncs very perfectly with the ideology of China, because China does not want military domination alone. By alone, I mean China would have aims of a military domination. इतनी बड़ी कंट्री है, उसने यूएस को काउंटर करना है, रीजन में यूएस की बेसिस मौजूद हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मिलिट्री प्रेजेंस तो इट ऑलवेज कम्स अलोंग. But the thing that is on the first page is connectivity, is trade, is infrastructure building, is developing a community with shared future, and that is a lot different from the US strategy of dominance, of military presence, of containment of particular country in the region, and of against the maritime military presence, as well as the सेंटर पीस दैट इज सिक्योरिटी डायलेमा, जहाँ पे चाइना इंडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करता है, दूसरी साइड पे यूएस सिक्योरिटी डायलेमा की बात करता है. जहाँ पे चाइना इंक्लूजन की बात करता है, वहाँ पे यूएस एक्सक्लूजन की बात कर रहा है, अपनी डोमिनेंस की बात कर रहा है, और अपनी सोल प्रेजेंस की बात कर रहा है. जहाँ पे चाइना कंट्रीज को लॉन्स दे रहा है, कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स क्रैक कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहा है, कंट्रीज को आइसोलेट कर रहा है, कंट्रीज को साइडलाइन कर रहा है. तो वी सी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजीज ऑफ बोथ कंट्रीज. इंडियन ओशन रीजन पे पर्टिकुलरली क्यों डायरेक्टेड है ये इंडियन ओशन फोरम चाइना का? इंडियन ओशन फोरम हमें नाम से भी समझ आ रहा है कि ये पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन को टारगेट कर रहा है. चाइना की क्या वल्नरेबिलिटी है इंडियन ओशन रीजन में? इंडियन ओशन रीजन फर्स्टली is root of $3 trillion worth Chinese trade. Hormuz, first trade, that is in the Persian Gulf. Secondly, Bab el-Mandeb, that is in the eastern coast Africa. And thirdly is Mozambique, जो कि साउथ अफ्रीका के करीब पड़ती है. तो these are the three main choke points जो कि हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन में, and they hold a lot of significance for the blue economy of China. तो इन 3 चौक पॉइंट्स पे चाइना को अपने एलाइज गैदर करना, अपनी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल विन इस्टेब्लिश करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड वल्नरेबिलिटी ये है कि यहाँ पे यूएस की बेसिस पे मौजूद है, और दूसरी तरफ जो क्रिटिकल वॉल्स चल रही हैं इस वक्त दुनिया में, वो वेस्ट एशियन रीजन में चल रही हैं. ईरान पे यूएस के अभी रिसेंट अटैक्स हैं, वो हुतीज़ हैं यमन में, एंड साउथ अफ्रीका बीइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, और क्योंकि वो इतना इक्विप्ड नहीं है, इकोनॉमिकली दे आर नॉट इक्विप्ड विद रिसोर्सेज, दे आर नॉट इक्विप्ड. तो चाइना के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन की वल्नरेबिलिटी को टैकल करे, उसको क्रैक डाउन करे. एशिया का मैंने जिक्र किया कि कंट्रीज आर नो मोर कनेक्टेड डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली बिकॉज सार्क हैज़ बीन डिसॉल्व. लेकिन चाइना ये फोरम लेकर आया है और वो कनेक्ट करना चाह रहा है इन कंट्रीज़ को, लेकिन वो कैसे करेगा? कंट्रीज अगर साउथ एशिया की बात करें तो 4 कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू सी एंड दैट आर कॉल्ड ग्लोबल कॉमन्स, जिसमें मालदीव्स आ जाता है. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर कनेक्टेड विया सी. तो पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इनकी बात करते हैं जब हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं. फिर हम नेपाल और बांग्लादेश की बात करते हैं कि नेपाल कैसे सी के साथ कनेक्टेड है. तो विया बांग्लादेश कनेक्टेड है, लेकिन उसके दरमियान में अगेन देयर इज़ अ बॉटलनेक, देयर इज़ an issue, and that is a Siliguri corridor.
Bangladesh and Nepal are connected through Siliguri corridor, and unfortunately, India is sitting there. So, with the presence of India, it will be a bottleneck. It will be a hurdle for the China to connect these two countries and use these two countries to access Indian Ocean region. फिर जिबूती की बात करते हैं हम ईस्टर्न अफ्रीका में, तो वहाँ पे यूएस बेसिस है, चाइनीज बेस भी है. तो with these facts given, China would tackle down its vulnerability in the Western Indian Ocean. And then Iran is a very wise geopolitical choice of US. ईरान geographically बहुत important है. ईरान is a doorstep to the West Asia, and it has the ultimate control over the Hormuz, and Hormuz के through दुनिया की 10% ट्रेड, ऑयल एंड गैस की 40% ट्रेड जा रही है. तो चाइना के लिए ईरान के साथ डील्स क्रैक करना, ईरान के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग और अच्छे रिलेशंस मीन्स अ लॉट. एंड इन द रीसेंट वॉर्स चाइना एक्सप्लिसिटली सपोर्टेड ईरान. वन थिंग टू ऑलवेज रिमेंबर कि चाइना नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के साथ जाता है. तो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के साथ वो कैसे इंटरफेयर कर सकता है? जब ईरान पे इसराइल अटैक कर रहा है या यूएस अटैक कर रहा है, तो वो तो इंटरनल मैटर्स है ईरान के. व्हाट चाइना हैज टू डू विद इट? बट चाइना इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इक्वेशन बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन. ये चाइना की कैन से डबल गेम है कि चाइना नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के साथ भी जाता है, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कंट्रीज के साथ, उसके इंपॉर्टेंट स्टेक्स भी हैं कंट्रीज के अंदर. तो जब कोई एक्सटर्नल कंट्री आके उसके एलाई के ऊपर अटैक करेगी, तो नेचुरली उसके स्टेक्स भी वहां पे हिट होंगी, एंड चाइना वुड नॉट टॉलरेट दैट. तो इसीलिए रिसेंट जो वॉर चल रही थी बिटवीन यूएस एंड ईरान, उस पर चाइना की स्टेटमेंट आती है कि दे विल protect their $400 billion investment in Iran. तो डायरेक्टली चाइना was part of this war. लेकिन इस वक्त तक जो हम फेस पे देख रहे हैं वो तो डिप्लोमेटिकली, लेकिन बिलो द फेस और बिहाइंड द कर्टन्स it was involved militarily as well in this war. इंडियन ओशन फोरम में जो चाइना की स्ट्रेटजी है इन द रीजन, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना हैज टू कम अप विद इट्स टेक्नोलॉजीज, विद इट्स प्रोजेक्ट्स. वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज अनाउंस्ड एज ऑफ ईयर इज पीस, दैट इज पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप. mentioning the Pakistan and not the South Asia is once again an appreciation for the Pakistan, as well as जब experts बात करते हैं कि Pakistan is China's Israel in the region. जो काम यूएस इसराइल से लेता है वेस्ट एशिया में, वही रोल बिल्कुल चाइना के लिए पाकिस्तान प्ले करता है एज द एनिमीज ऑफ चाइना आर कंसर्न इन द रीजन, पर्टिकुलरली द इंडिया. तो पाकिस्तान में कराची गवादर से ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के थ्रू एंड देन मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका के थ्रू ये एक प्रोजेक्ट है सबमरीन केबल का, एक नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करेगा चाइना को यूरोप से विया दिस रूट. सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट विल हेल्प इन द कंट्रीज. जबकि चाइना की टेक्नोलॉजी आएगी, जब चाइना की न्यू इनिशिएटिव्स आएंगे इन अपकमिंग टाइम जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होंगे, तो उसमें ये सबमरीन केबल वुड बी ऑफ अ लॉट हेल्प. एंड देन बेदो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन तो अवेलेबल ही है इन सब कंट्रीज को, 19 कंट्रीज जो कि मेंबर हैं इंडियन ओशन फोरम की. तो ये सैटेलाइट सिस्टम जो कनेक्टिविटी है, इट ऑल्सो हेल्प्स दिस कंट्रीज इन देयर मिलिट्री कनेक्शन, इन देयर इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड मैनी अदर थिंग्स. So, given these all facts, South Asia plays a very important role in China's Western Indian Ocean strategy. अब ना सिर्फ ये एकलौता फोरम है चाइना का, बल्कि इसके साथ साथ चाइना बहुत और इनिशिएटिव्स के साथ भी आया. 2021 में चाइना GDI ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ आया, दैट सिंक्स अ लॉट विद द SDGs 17 गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. चाइना का ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी ह्यूमन सेंट्रिक है. इट इज बेस्ड ऑन पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, एंड अगेन इट्स लिंक्स अ लॉट विद दिस SDGs. सेकेंडली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जहाँ पे यूएस के लिए सिक्योरिटी डायलेमा की बात है. सिक्योरिटी यूएस की इकलौती और उसके अलाइज की इकलौती सिक्योरिटी की बात है. और हम जिस तरह की थेरीज पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी वन कंट्री इज इन सिक्योरिटी ऑफ द अदर कंट्री, एंड जहाँ पे कंपटीशन है और बैलेंस ऑफ पावर
जो कि हमेशा इम्बैलेंस रखना चाहता है यूएस, ताकि उसकी डोमिनेंस रहे। वहाँ पे ऑन द अदर हैंड चाइना इनडिविजिबल सिक्योरिटी की बात करता है, जहाँ पे तमाम मेंबर कंट्रीज की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, मिलिटरीली कंट्रीज को कनेक्ट किया जाए, और जितने भी पोर्ट्स हैं जो कि बीआरआई का पार्ट होंगे, जो इंडियन ओशन फोरम का पार्ट होंगे, उनको मिलिटरीली भी यूज़ किया जाए, कमर्शियली भी यूज़ किया जाए, ट्रेड पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाए। थर्डली, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना एक एक्सप्लिसिट बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज देता है वर्ल्ड को कि चाइना अपनी आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना कोई इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा कि आप डेमोक्रेटिक नहीं है तो आप पे सैंक्शंस लग जाएं, आप हमारी ट्रेड पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे तो आप पे सैंक्शंस लग जाएं, आपको हम स्टोन एज में धकेल देंगे, दिस एंड दैट। बल्कि चाइना शेयर्ड फ्यूचर की बात करता है, चाइना नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, चाइना इंटरफेयर नहीं करता इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंट्री। अब इन 19 कंट्रीज का मैं जिक्र करती हूँ जो कि इंडियन ओशन फोरम का पार्ट है। सरफेस लेवल पे तो मैंने बता दिया कि वो साउथ एशियन की कंट्रीज हैं, ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, ईस्ट वेस्ट एशिया की इंक्लूडेड हैं, बट बाय नेम में आपको इन कंट्रीज के इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। इंडोनेशिया सबसे पहले, जिसमें 2022 में पहला समिट हुआ इंडियन ओशन फोरम का। देन कम्स पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, सीशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती एंड ऑस्ट्रेलिया। Strange, Australia, huh? That is also the member of Quadrilateral Alliance. That is the centerpiece of Indo-Pacific strategy of US. Then why Australia? Australia is a very wise country. एंड बिकॉज चाइना से उसको कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकली वो चाइना के बहुत दूर है। यूएस से भी वी कैन से उसको कोई डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट नहीं है। तो चाइना ऑस्ट्रेलिया उसको यहाँ पे बैलेंस करना चाह रहा है, चाइना को और इंडिया को। और ऑस्ट्रेलिया इस इंडियन ओशन फोरम का अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव रहा है, एज वेल एज 16 ईयर्स इन अ रो। चाइना की एक प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनरशिप है चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया की। Therefore, China holds a lot of significance for the Australia trade purposes, bioeconomy purposes के साथ। तो ये कंट्रीज चाइना की GDI इनिशिएटिव, GCI ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स से लेवरेज उठा रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं। तो वाई नॉट अ कंट्री जो कि आपको इतना स्पेस दे रहा हो और जो सिर्फ एक सिक्योरिटी डोमिनेंस और अपने इंटरफेरेंस होराइजन के साथ और आइडियोलॉजी एक्सपोर्टेड इनिशिएटिव्स के साथ आपके पास नहीं आ रहा हो, बल्कि आपके नीड्स को भी सर्व कर रहा हो। ऐसी कंट्रीज के साथ अलाइन करना इज इन इंटरेस्ट of South Asian countries, of almost all of the third world countries. This is not what I'm saying, but the decisions of countries that are demonstrating and we are witnessing कि वो उनकी interest, उनकी ideologies are synchronizing with the China's initiatives that have come and that are yet to come. Thank you for watching me till this very end. I'll see you in next video.